Hi everyone, I Neha Gupta welcome you all to my YouTube channel. So friends, I hope that you all are doing well. And friends, आज की जो हमारी वीडियो है वो इस टॉपिक पर है इंडियाज़ लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो फ्रेंड्स, जो ये टॉपिक है ये इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के अंडर ही आता है। तो इस टॉपिक के अंदर ब्रॉडली ये है कि जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर है और जो सारी कंट्रीज़ है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, बिकॉज इट इज़ बट ऑब्वियस दैट यू कैन नॉट एग्जिस्ट इन अलोफनेस और इन सच अ वैक्यूम। आप मतलब ये फैक्ट है कि आज की डेट में सारी कंट्रीज़ सेल्फ सफिशिएंट है, बट स्टिल यू नीड टू इंटरेक्ट विद अदर्स। तो इंडिया ने एक इनिशिएटिव अपनाया था जिसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी। जो ये वाली पॉलिसी थी इसके अंडर इंडिया का ये मोटिव था कि जो भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है उसके साथ इसको अपने टाइज़, अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना था। तो जो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी थी वो 1991 में लॉन्च करी गई थी और उस टाइम पर जो पीएम थे जिन्होंने इसे लॉन्च करा था वो थे नरसिम्हा राव। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था टू डेवलप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद कंट्रीज़ इन साउथ ईस्ट एशिया। ओके फ्रेंड्स, फिर जब हम इंडियाज़ लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम कुछ अलग अलग रीजनल ग्रुपिंग्स और प्लेटफॉर्म्स को भी देखेंगे जिसकी वजह से ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो पाई है। तो इसके अंदर अलग अलग आप ग्रुपिंग्स देख सकते हैं, जैसे कि है BCIM, दैट इज़ बांग्लादेश, चाइना, इंडिया एंड म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, अदर्स बीइंग बिम्स्टेक, साफ्टा, आसियान, EAS, MGC। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि जो और भी सेवरल गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स थे जिसने इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी को बूस्ट करा था, वो था ट्रांस एशियन हाईवे, जो कि सिंगापुर से इस्तांबुल के बीच में बना था और ये इंडिया से भी पास थ्रू हो रहा था। सेकेंड एग्जांपल इसका ले सकते हैं हम ट्रांस एशियन रेलवे, जो कि दिल्ली से हनोई तक की थी। एंड थर्ड वन बीइंग 800 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांस नेशनल गैस पाइपलाइन बिटवीन म्यांमार, बांग्लादेश एंड इंडिया। तो दोस्तों, जो ये लुक ईस्ट पॉलिसी थी इंडिया की, इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी? इसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि जो इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थी उनको भी एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अटेंशन मिली इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी के अंडर। एंड एक और इसका जो मेजर एडवांटेज ये था वो ये था कि जैसे जब कोल्ड वॉर हुई, जो कोल्ड वॉर पीरियड्स थे, हमें पता है कि दो ही सुपर पावर थी, आइदर इट वाज USA और USSR। तो जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई तो उसके बाद USA ही बच गया। तो एशियन कॉन्टेक्स्ट में जो चाइना था वो भी एज अ पावर कंसिडरेबली इमर्ज करा था। तो इंडिया का जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी वो उसका एक ये भी एम था कि वो उसको काउंटर करे चाइनीज़ की राइजिंग पावर को। जब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये कुछ अलग नहीं है लुक ईस्ट पॉलिसी से। बस आप ये समझ लीजिए कि ये लुक ईस्ट पॉलिसी का एक सक्सेसर ही है। इसको 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रीलॉन्च करा था और इसके भी सेम ही इनिशिएटिव्स है या फिर आप एम्स मान लीजिए। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 4 C's का। तो आपको वो 4 C's याद रखने हैं और अपने आंसर में मेंशन करने हैं, जिसमें से पहला है कैपेसिटी बिल्डिंग, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, लास्टली कल्चर। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी कल की वीडियो में मैंने बोला था कि व्हेनेवर यू आर राइटिंग एन आंसर, स्टार्टेड विद एन इंट्रोडक्शन एंड एंडेड विद अ कंक्लूजन, तो यह आपके लिए एक अच्छे मार्क्स गारंटी कर देता है। इट फेचेज यू गुड मार्क्स। तो इसकी भी कंक्लूजन में आप यही लिखेंगे कि जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर है, जो कंट्रीज़ है वो वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, तो इसीलिए वो अलग अलग पॉलिसीज़ अपनाती है और इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी उनमें से एक है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एक वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट रेलिवेंट लग रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।